हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद टीचिंग में स्वागत है। तो आज हम कुछ एफसीआई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आप जान रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम फेज़ 2 का जो है मार्च तक हो जाएगा। तो आज मैं एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच एलिमेंट इंड्यूसेस डिजीज टॉलरेंस इन प्लांट। तो इसका मतलब है कौन सा एलिमेंट जो है प्लांट को डिजीज से टॉलरेट करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के, जो कि पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, प्लांट को डिजीज टॉलरेशन में हेल्प करता है। ओके ओके, इसका कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिखी है, इसको मैं शेयर कर रही हूँ। पोटेशियम इज जनरली नोन एज प्रोमोटर ऑफ कोल्ड हेरिडाइंस एंड इंड्यूसर डिजीज रेसिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम को क्या कहते हैं, हम प्रोमोटर ऑफ कोल्ड हार्डनेस कहते हैं। और यह हमें प्लांट को जो है किसी भी डिजीज़ को से आप कह सकते हो कि डिजीज़ को रेसिस्टेंट करने में हेल्प करता है। और ये डिक्रीज़ करता है क्या, ससेप्टिबिलिटी ऑफ होस्ट प्लांट अप टू ऑप्टिमल लेवल ऑफ ग्रोथ। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट, कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं आपके लिए, जैसे कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या काम है, फॉस्फोरस जो है सेकंड मोस्ट कॉमनली अप्लाइड न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किस काम में इन्वॉल्व होता है, यह प्लांट्स के मेटाबॉलिक प्रोसेस पे भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है कैल्शियम। तो कैल्शियम को क्या कहते हैं हम, इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी एंड फंक्शन फॉर प्लांट मेम्ब्रेन, या प्लांट के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसे बनाने में हेल्प करता है। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। प्लांट्स का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसमें कैल्शियम पॉलीगैलेक्टोरेनेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। और ये मिडिल लैमेला जो होता है उसका, वो सेल वॉल का स्टेबिलिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो रिजल्ट्स इन। आप बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे पोटैटो जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कलरेशन ऑफ पोटैटो जो होता है वो किस कारण होता है, वो दिखाता है कि डिक्रीज ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी को दिखाता है। इसका मतलब उसमें आपका जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें थोड़ा कम है। और ये क्यों होता है, इट इज़ काउज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक्यूमुलेशन की वजह से होता है उसमें green color of potato due to exposure of tubers to sunlight cause development of green pigment called solanine। solanine जो पिगमेंट है इसका डेवलपमेंट हो जाता है पोटैटो के ट्यूबर पार्ट में, इस वजह से क्या होता है, वो ग्रीन होता है। और जो ग्रीन अगर पोटैटो है, इट मीन्स उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। दिस ग्रीन कलर इंडिकेट इंक्रीज इन ग्लाइको एल्केलॉइड्स। ग्लाइको एल्केलॉइड्स जो है, इसका मतलब उसमें इंक्रीज कर गया है और इसलिए यह पोटैटो का कलर ग्रीन है। इट कैन प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसिंग अर्थिंग अप आफ्टर एवरी टॉप ड्रेसिंग एंड बाय अवॉइडिंग टू मच एक्सपोजर टू सनलाइट। बहुत ज़्यादा सनलाइट उस पे पौधे में, आलू के पौधे में नहीं चाहिए। और अब उसके ऊपर टॉप ड्रेसिंग आप करते जाइए सॉइल की, तो क्या होगा, वो कम एक्सपोजर होगा टू द सन और वो ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो को हम इस तरीके से रोक सकते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विपटेल डिजीज इन ब्रासिका इज ड्यू टू। ब्रासिका फैमिली जो है, ब्रासिका जीनस जो है, इसमें विपटेल डिजीज होता है। ये विपटेल डिजीज मेनली आपके इस पौधे के पत्ते में होता है। और ब्रासिका फैमिली जीनस में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ये हमने लिख के रखा है। ये कैबेज एंड मस्टर्ड फैमिली जो कि जिसमें ब्रोकली, ब्रूसल्स स्प्राउट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, आपका फिर कोलाड्रीन्स, कैले एंड टर्निप्स भी इसी में आते हैं। और इसमें विपटेल डिजीज पाया जाता है। ब्रासिका फैमिली में ये सारे पौधे आते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको नाम बताया। तो विपटेल डिजीज जो है इन प्लांट्स के पत्तों में होता है, ठीक है। और इन पत्तों में क्या होता है, ये डिफिशियंसी ऑफ MO मीन्स मोलिब्डेनियम, MO फॉर मोलिब्डेनियम एलिमेंट, डिफिशियंसी ऑफ मोलिब्डेनियम की वजह से होता है। और विपटेल में क्या होता है, इस प्लांट्स की लीफ जो होती है ना, वो फोल्डेड हो जाते हैं और उनका कलर ग्रीन एंड ब्लू कलर का हो जाता है। इलोंगेटेड और नैरो फॉइलेज ऑफ डार्क ग्रीन ब्लू कलर लीफ। पत्तियां जो लंबी इनकी होती है उसमें क्या होता है, वो बहुत नैरो हो जाता है, सिमट जाते हैं और कलर भी उनका चेंज हो जाता है। तो सिम्टम इसका क्या है, इलोंगेटेड एंड नैरो फॉइलेज ऑफ डार्क ग्रीन और ब्लू कलर लीफ। एमो डिफिशियंट प्लांट्स सो फेंट येलो ग्रीन क्लोरोसिस। लीव्स ऑफ यंग प्लांट्स आर स्मॉल एंड बेंट डाउन। क्या होता है, पत्तियां जो लंबी जो पत्तियां जो होती है वो छोटी हो जाती है और बेंट डाउन, मुड़ जाती हैं। एजेज ऑफ लीव्स आर स्कैटर्ड एंड यूजुअल। वो क्या होता है, सिमट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा विदाउट हैचिंग द कोकून सेल लेयर इज कॉल्ड। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि प्यूपा जो होता है, जब सिल्क का कल्चर हम करते हैं
तो उसमें क्या होता है, कल्चर ऑफ सिल्क में प्यूपा को मारा जाता है। ये प्रोसेस जो है विदाउट उनका हैचिंग शेल होता है ना प्यूपा का, विदाउट उसका सेल को हैच किए हुए, बिना तोड़े हुए प्यूपा को जो मारा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिफलिंग। क्या कहते हैं उसे? स्टिफलिंग कहते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज गिवन टू सिल्कवर्म्स टू किल प्यूपा, प्रिवेंटिंग इमर्जेंस ऑफ मॉथ्स एंड अलाउइंग द सिल्क टू प्रिजर्व फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। इस ट्रीटमेंट में जो स्टिफलिंग मैं बता रही हूँ आपको, स्टिफलिंग में क्या होता है, प्यूपा को मारा जाता है बिना उसके सेल को हैच किए हुए। कोकुन सेल जो होता है ना, वो हैच नहीं होता है, वो टूटता नहीं है। हैच मीन्स टूटना हो गया, बिना तोड़े हुए प्यूपा को अंदर में मारा जाता है। इसे स्टिफलिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, ज़्यादा दिन तक आपका जो वो है ना सिल्क जो उस प्यूपा के अंदर है वो प्रिजर्व रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले दिन मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आज मैं 4 क्वेश्चंस ही करती हूँ। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।